हेलो एवरीवन। तो फास्टेस्ट वे टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक नंबर 4 के बारे में, जो कि है निखिलम नवतशरम दशता, जिसका इन शॉर्ट मीनिंग होगा ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। बस इस ट्रिक को यूज करने के लिए हमें दो डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि है बेस एंड डेविएशन ऑफ अ नंबर की। तो जब भी कोई नंबर 10 या 10 के पावर में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा बेस ऑफ अ नंबर। एंड जब भी हम किसी नंबर को करस्पॉन्डिंग उसके बेस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा उसको ओरिजिनल नंबर का डेविएशन नंबर कहा जाएगा। नाउ इसी ट्रिक को यूज करने के लिए हमें कुछ 4 स्टेप्स के एल्गोरिदम को फॉलो करना है, जिसमें से स्टेप नंबर 1 है कि मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इन दोनों को वन बिलो द अदर लिखना है और उनके करस्पॉन्डिंगली आगे उनके रिस्पेक्टिव डेविएशंस को लिखना है। आंसर जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटेड बाय स्लैश, जिसमें से आरएचएस जो होगा वो आपके दोनों नंबर के डेविएशन का प्रोडक्ट होगा और एलएचएस जो होगा उसमें हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर के डेविएशन के साथ ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस रहेंगे ना। इसी ट्रिक के अलग अलग केसेस हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसमें से फर्स्ट केस है कि जो दोनों नंबर है वो आपके बेस से बड़े रहेंगे। यहाँ पर हम बेस कंसिडर करेंगे 100, क्योंकि 103 एंड 107 के करीब में 10 का पावर 100 ही आता है। सो फर्स्ट नंबर का डेविएशन रिप्रेजेंट करेंगे d1 के साथ, विच इज इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस, दैट इज 103 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 3। एंड डेविएशन 2 निकलेगा 107 माइनस 100, दैट इज 7। अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरीके से करना है। आंसर जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो राइट हैंड साइड हमने लिखी है दोनों नंबर के डेविएशन का प्रोडक्ट, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एंड एलएचएस जो हमने लिखा है वो फर्स्ट नंबर 103 के साथ ऐड किया है सेकेंड का डेविएशन, और दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिलेगा फाइनल आंसर आफ्टर एक्सक्लूडिंग द स्लैश। सेकेंड एग्जाम्पल है, वो भी हमें सिमिलर तरीके से परफॉर्म करना है, बस यहाँ पर एक नंबर का जो डेविएशन होगा वो निगेटिव आएगा और दूसरे का भी। तो इस तरीके से हमें सेम प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करना है। दो निगेटिव डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से मिल जाएगा। नाउ थर्ड केस में एक डेविएशन निगेटिव होगा और दूसरा डेविएशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बस इतना याद में रखना है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमें विनकुलम नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें विनकुलम नंबर को बस कन्वर्ट करना है कन्वेंशनल नंबर में, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर साथ में दे दूंगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमें 3 केसेस यहाँ पर डिस्कस करनी थी, जो कि इस तरीके से हमने कर ली है। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।